ठीक है, सबको परेशानी है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि पेपर जो है साथ से नहीं हो रहे हैं, पेपर साथ से नहीं हो रहे हैं, ठीक है? अब बोर्ड ने कहा था कि आज हटा लेगा। अब बोर्ड अपने फैसले से अगर हट गया, उसने नहीं हटाया, लेकिन ये तो अनाउंस नहीं किया ना उसने कि अगर 6 जनवरी 2023 को कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो आपके एग्ज़ाम 7 जनवरी 2023 से ही होंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है इसको लेकर के कि अगर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, जैसा कि अगर आप बी2पी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ 7 जनवरी, जैसे कि आपने स्कीम अपना शेड्यूल देखा होगा, 7 जनवरी 2023 से आप सभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं। अगर आज कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो क्या आपके एग्ज़ाम जो हैं कल से होंगे या फिर नहीं? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स बने हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एकेटीयू ने क्या किया, रात भर में ही आपके एडमिट कार्ड वगैरह को जारी करके और कल से परीक्षा वगैरह, यानी कि 4 तारीख से उनके एकेटीयू के बच्चों के एग्ज़ाम थे, उनकी परीक्षाएँ करा दी रात भर में एडमिट कार्ड जारी करके। इसी को देख कर के बी2पी के छात्र भी हैरान हैं कि मान लीजिए कि कई बच्चे तैयारी वगैरह नहीं किए हैं, जैसा कि उनको कहा जा रहा है कि हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं और पता चले कि मान लीजिए कि 6 तारीख है आज और आज के डेट में एडमिट कार्ड वगैरह जारी करके 7 से एग्ज़ाम करा दें। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट्स में हैं कि जब तक बी2पी की वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती या फिर कोई ऑफिशियल जो ऑफिशियल नोटिस पिछली आई थी वो हट नहीं जाती, तो बच्चे कन्फ्यूजन में है कि क्या 7 से एग्ज़ाम देने होंगे या फिर नहीं। इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, आपको एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने हैं। जावेद मुस्तफ़ा जी ने एक और रिकॉर्डिंग शेयर की है, पेश किया था रात को, बहुत सारे बच्चे इनके साथ जुड़े भी थे और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि जावेद मुस्तफ़ा सर ने धोखा दिया है और अभी तक तो ऑफिशियल वेबसाइट से कोई मतलब डेट जो आपकी पिछली डेट थी कि 7 से एग्ज़ाम होंगे, ऑफिशियल अपडेट थी, वो हटी ही नहीं है, ना ही कोई नई नोटिस आई है। तो इस तरीके से तो 7 को ही एग्ज़ाम वगैरह देने होंगे, तो 7 से आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। अभी मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनवाऊँगा, ठीक है? और देखिए इन्होंने इनमें क्या-क्या चीज़ें कही हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि पेपर में गैप वगैरह नहीं रहते हैं, तो पेपर में गैप वगैरह इन्होंने बात की बोर्ड से। अब देखिए बोर्ड इनकी बात को कैसे मानता है, कितना मानता है, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि 1-2 दिन गैप वगैरह दे दे, ठीक है? तो इन्होंने तो अपनी ओर से सारी बातों को रख दिया है और ये जो भी जानकारी देते हैं, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि आखिर ये जावेद मुस्तफ़ा जी हैं कौन? आखिर इनकी बात पर हम कैसे बिलीव करें, कैसे विश्वास करें? कहीं मान लीजिए कि ऐसा ना हो, इन्होंने जो जानकारी दी वो गलत निकली और पेपर वगैरह हो गए या फिर जो भी चीज़ ये अपडेट देते हैं अगर नहीं हुआ, तो दिक्कतें आ जाएँगी बच्चों के सामने। तो ये जो भी चीज़ देते हैं, जो भी अपडेट आपको देते हैं, डायरेक्ट बोर्ड के मेंबर से या फिर बोर्ड के सचिव से कह लीजिए बात करके ऑफिशियल टाइप की और ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। और इन्होंने जो स्पेस शेयर किया है, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग शेयर की है, कल रात को इन्होंने स्पेस किया था ट्विटर हैंडल पे। बहुत सारे बच्चे इनके साथ जुड़े भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपने-अपने सवाल पूछ रहे थे, जिसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि एग्ज़ाम 7 से होंगे या फिर नहीं, और अगर नहीं होंगे तो कब होंगे। और जैसा कि आपको, चूँकि मैं बार-बार बता चुका हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम हैं 7 से तो नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, होंगे तो कब होंगे? होंगे तो जनवरी के लास्ट वीक में होंगे, 24 से लेकर के 24, 25, 26, 27, 28 किसी भी डेट में हो सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी है तो ज़्यादातर ये आशा माना जा रहा है, ये चीज़ मानी जा रही है कि 26 जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम कराएगा बी2पी। अब थोड़ा-सा अगर और डिले होता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम वगैरह जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि हाँ, जनवरी के लास्ट वीक में ही प्रस्तावित होंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल और वाइवा को लेकर के, जैसा कि जावेद जी ने पहले ही बता दिया था कि जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे, चूँकि एग्ज़ाम आगे की ओर चला गया है, तो जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे वो एग्ज़ाम के पहले होंगे। अब एग्ज़ाम सपोज़ कीजिए कि 27 से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो 20 तारीख से 10 से लेकर के या फिर 12 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह करा लिए जाएँगे। उसके बाद से इसी बीच आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी भरे जाएँगे। आपको मालूम है कि कम से कम 10-15 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इसलिए भरा जाता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जानी होती है। किन बच्चों का स्पेशल बैक वगैरह है, उनको भी फॉर्म वगैरह भरने हैं। फिर से उसके बाद से जब 5-6 दिन 7 दिन बचेगा तो एडमिट कार्ड जारी वगैरह होता है, तो एडमिट कार्ड में हालाँकि एडमिट कार्ड तो आपका 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड वो सारी चीज़ें बनाए रहेगा, मैनेज किए रहेगा तभी तो आएगा। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे रहेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए कि आपको मालूम है बी2पी के बारे में, इतना तेज़ी से काम तो वो कर नहीं पाता है, तो थोड़ा-सा इसमें समय लगता है। और रही बात आपके, अभी मैंने बताया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, तो वो तो पहले होंगे और एग्ज़ाम आपके जनवरी के लास्ट वीक में ही होंगे। हो सकता है फरवरी वगैरह में जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे देखिए, चूँकि ये ये ऐसी बात है संस्कृति को लेकर के है कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आप मेरी वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो गलत तरीके के कमेंट वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गलत तरीके के कमेंट करते हैं। हालाँकि वो कमेंट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, वो केवल मैं ही देख सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इस तरीके के शब्दों का उपयोग करें। और यही चीज़ें आप जावेद मुस्तफ़ा जी के साथ भी कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि ऐसे 5-6 बच्चे हैं
हैं जिनको अभी मैं स्पेस खत्म होने के बाद, यानी कि उन्होंने जो रात को स्पेस किया था वो खत्म होने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि बच्चे कह रहे थे कि आपने धोखा दिया है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने जो भी अपडेट दी थी, जो भी जानकारी दी थी, वो ऑथेंटिक है, ऑफिशियल टाइप की जानकारी है। उन्होंने जो कहा था वही सत्य है, वही सही है। आपके एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में ही होंगे, हो सकता है कि फरवरी में भी जाए, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो है कि जनवरी के लास्ट वीक में ही होंगे। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वगैरह को कीजिए, और अभी आपको टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि B2P की वेबसाइट पे दिख रहा है कि हाँ ऑफिशियल नोटिस तो 7 से है, तो 7 को हम तैयारी कर ले। अगर सपोज कीजिए, आपने देखा होगा हर बार एग्जाम वगैरह होते हैं तो कॉलेज में भी तैयारी होती है, आपके बेंच वगैरह हर जगह सेट किए जाते हैं, कैमरे वगैरह की व्यवस्था की जाती है। अदरवाइज आपको टीचर भी बता देते हैं कि हाँ अपनी तैयारी करते रहिए, कर लीजिए, कल आपके एग्जाम है। इतना तो आपको मालूम होगा, सेंस होगा ही, आपने देखा भी होगा कॉलेज में सभी टीचर वगैरह हर एक चीज़ बताते रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्जाम में आएंगे, आप तैयारी करते रहिए। लेकिन इस बार कुछ नहीं, इसलिए कि कॉलेज वालों को मालूम है कि हाँ एग्जाम 7 से नहीं होने वाले हैं। लेकिन आप बच्चे जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो सोचते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये स्कीम आई है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को करते रहेंगे, तो वो एक प्रपोज्ड स्कीम होता है। एक बार जो आपका स्कीम आता है वो जरूर आपका दूसरी बार, जो जावेद मुस्वा सर ने भी कहा है, और अगर आप पहले से वीडियो हमारे देखते होंगे तो हर बार आप देखते होंगे, एक बार जो शेड्यूल आता है, यानी कि टाइम टेबल आता है, वो माना नहीं जाता है। मतलब कि भले ही वही रहे, डेट वगैरह वही रहे, लेकिन दूसरी बार जरूर B2P जारी करता है अपडेटेड स्कीम कि हाँ चलिए इसमें सारी चीज़ें सही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 31 तारीख तक कोई त्रुटि हो, कोई क्लैशिंग हो, तो इंस्टीट्यूट वालों को बताना था कि हाँ इसमें कोई त्रुटि हो तो आप बता दीजिए, फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया जाए। तो इंस्टीट्यूट वाले तो बता दिए हैं, लेकिन अभी जब बोर्ड को एग्जाम अभी नहीं कराना है, तो वो यही सोच रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिले के साथ ही अपने डेट को देख लिया जाए, किस डेट पे एग्जाम सही रहेगा। कुछ पड़ा है, ऐसा नहीं कि वहाँ त्यौहार वगैरह पड़ा है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के और वाइवा को लेकर के बहुत चिंतित इसलिए थे कि शायद बीच में त्यौहार वगैरह 13-14 के आसपास खिचड़ी वगैरह पड़ा है, तो वो सोच रहे थे कि घर जाएं या फिर ना जाएं। अब देखिए, प्रैक्टिकल और वाइवा की जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती, हो सकता है 1-2 दिन में जारी हो कि हाँ आपका प्रैक्टिकल 10 से लेकर के 20 के बीच होगा, या फिर 15 से लेकर के 25 के बीच होगा। तो जो भी ऑफिशियल जानकारी आएगी तभी आपको कंफर्म डेट मिल पाएगा प्रैक्टिकल और वाइवा का। अदरवाइज एग्जाम तो मालूम है कि चलिए हाँ 25 के बाद ही होगा, 27 के बाद ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में अभी ये जानकारी है कि हाँ पहले होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट मेंशन नहीं है। अब इसको लेकर के बच्चे ये भ्रमित है कि घर जाए या फिर न जाए, तो आप घर वगैरह नहीं जाइए तो बेहतर रहेगा। कभी भी ऑफिशियल अपडेट वगैरह आ सकती है कि हाँ आपके प्रैक्टिकल 12 से लेकर के 18 के बीच होंगे, या फिर 12 से लेकर के बीच में होंगे, या फिर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म 10 से लेकर के 15 के बीच भरे जाएंगे। कभी भी ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह जारी हो सकती है, और लेकिन ये कंफर्म करके चलिए कि आपके एग्जाम 7 जनवरी 2023 से नहीं होने वाले हैं। इस भ्रम को आप अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जेहन से निकाल दीजिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जावेद मुस्वा सर की स्पेस रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, थोड़ी सी इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं इस पर भी थोड़ी सी गौर कर लीजिए। तो अब ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सचिन, आप पास आवाज आ रही हो तो सवाल पूछें आप अपना। जी सर, एग्जाम कब से होंगे लगभग? बस यही सवाल है ना? जी ठीक है, थैंक यू। मैं दूसरे सवाल ले लेता हूँ, फिर सबके एक साथ सर, जवाब दूं। वाइवा कब से होंगे ये भी बता सकते हैं? पहले परीक्षा जरूरी है ज्यादा, उसको कर लेते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट ले ओके लेते रिक्वेस्ट। एक मैसेज है, ये करण कुमार किसी ने मुझे किया था। सर, आप हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप पर विश्वास करके अभी भी बीटअप की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है, ये लड़का जो भी है लगातार इसी तरह के मैसेज कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में इसे ब्लॉक कर दूंगा। और वो ठीक है, सबको परेशानी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि पेपर जो है 7 से नहीं हो रहे हैं, पेपर 7 से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब बोर्ड ने कहा था कि आज हटा लेगा। अब बोर्ड अपने फैसले से अगर हट गया, उसने नहीं हटाया, लेकिन ये तो अनाउंस नहीं किया ना उसने कि 7 तारीख से हम एग्जाम करा रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि मैं लगातार आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर पेपर होते तो कुछ उसकी प्रक्रिया होती है ना, डायरेक्ट पेपर देने चले जाएंगे सेंटर पे, परीक्षा फॉर्म भरना होगा, एडमिट कार्ड लेना होगा, स्कूल में आपके कॉलेज में चर्चा होगी कि हाँ पेपर होने वाले हैं, प्रिंसिपल बताएंगे, टीचर बताएंगे। लेकिन आप लोग लगातार वही एक सवाल कि पेपर कब से हैं, 7 से होंगे कि नहीं, कम से कम नहीं तो 150 बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और उसके बाद से आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे फिर से आना पड़ा। एग्जाम शेड्यूल अब जो भी आएगा वो नए शेड्यूल आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि अगर कल शेड्यूल आएगा और परसों से पेपर। कम से कम 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप लोगों को मिलेंगे। तो 7 तारीख से कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम से पहले होंगे,
और मैं कुछ भी अगर कहता हूँ तो वो बोर्ड से बात करने के बाद कहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मेरे मन में कुछ आया और वो मैंने बोल दिया और वो सही हो गया। मैं पहले बोर्ड से बात करता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब कंफर्म हो जाता हूँ तब आप लोगों को कोई जानकारी देता हूँ। तो फिर से वही कहना है कि 7 तारीख से कोई एग्जाम नहीं है, रिलैक्स रहें आप लोग और पढ़ाई पे मन लगाए ना। जितना मन आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछने पे करते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। शेड्यूल जब आएगा तो तैयारी कीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। शेड्यूल ना आया होता 7 वाला तो कोई दिक्कत थी नहीं होती, आप लोग शांत बैठे हुए थे। अब 7 तारीख की एक संभावित तिथि आ गई, उस तिथि पे मैंने आप लोगों को बता दिया था बहुत पहले ही, 19 तारीख को, कि नहीं होगा। 19 से लेके आज 5 जनवरी तक आप लोगों ने अपना समय खराब किया। सारा ध्यान आप लोगों ने यहीं लगाया, पेपर होगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं। 1% भी अगर हो जाता तो आप लोग क्या करते। और बोर्ड जब भी कभी संभावित तिथि तिथि जारी करता है तो उसके बाद एक फाइनल डेट जरूर जारी करता है कि संभावित तिथि थी, अब ये फाइनल है, भले ही वही डेट हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि 7 तारीख को एग्जाम है, 6 तारीख को वो जारी करके कहे कि ये फाइनल तिथि आ गई, 7 से एग्जाम है, सेंटर पहुंचिए। एग्जाम है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है गली वाला कि सुबह फोन आया 6 बजे आया 7 बजे आओ खेलना। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी नया शेड्यूल आएगा वो देखिएगा। मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि लास्ट वीक में ही जैन में होंगी। अब एक चीज को कम से कम 150 बार बता चुका हूँ और जितनी बार कही उतनी बार बता दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट है, हमेशा जब पूछेंगे तब बताऊंगा। लेकिन गलत किसी का आएगा रिप्लाई तो उसे ब्लॉक करूंगा और इस वक्त ये स्पेस खत्म करने के बाद 4-5-6 लोगों को ब्लॉक करूंगा। जब तक तमीज में आप लोग पूछेंगे, चाहे जितनी बार पूछे, मुझे कभी कोई इरिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बदतमीजी होती है, धोखा दे दिया, भूल गए बता के, इस तरह के कोई शब्द इस्तेमाल होंगे तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं उसे या तो ब्लॉक कर दूंगा, या ब्लॉक ही करने का एक ऑप्शन है, और तो कोई है ही नहीं। क्योंकि आप लोग सब छोटे भाई की तरह हैं तो मैं उसी तरह ट्रीट करता हूँ कि कभी कोई गलत जानकारी ना जाए। ठीक है, आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 है, परसों 7 है। एक दिन में बोर्ड प्रवेश पत्र भरा ले, बना के जारी कर दे, एक दिन में एग्जाम फॉर्म भरा ले। ये बीटअप बोर्ड में इतना वो नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सारे लोग जुड़े इसलिए सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, 200 से अधिक लोग हैं, 378 से ज्यादा सवाल थे, लेकिन वो सबके साथ सामने एक ही जैसे थे तो इस वजह से जो सेलेक्टिव थे उनको दे दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।